Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 24 अक्टूबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप अभी तक एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। जो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, उससे पहले इंडियाज लार्जेस्ट फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए एक्शन वीकेंड बैंक स्पेशल क्लास फीस्टा। एक ऐसा दिन जब एजुकेटर्स लेंगे मैराथन, क्विजेस, कार्निवल्स फॉर अ लाइवली वीकेंड येट इंफॉर्मेटिव वीकेंड फॉर फ्री। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और यहाँ पर क्विजेस, मैराथन और कार्निवल देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जिसमें पहली हेडलाइन है प्राइम मिनिस्टर टुडे लॉन्च द किसान सर्वोदय योजना फॉर द फार्मर्स ऑफ गुजरात। तो यहाँ पे आज के दिन, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि पीएम मोदी एक स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं, योजना लॉन्च करने जा रहे हैं गुजरात के फार्मर्स के लिए, जिसका नाम है किसान सर्वोदय योजना। तो आज वो योजना लॉन्च कर दी गई है पीएम मोदी जी के द्वारा, जिसका नाम है किसान सर्वोदय योजना, जो गुजरात के फार्मर्स के लिए। तो जानेंगे इस योजना से गुजरात के फार्मर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा, सारी इंफॉर्मेशन इस योजना के रिगार्डिंग आने वाली स्लाइड में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, गवर्नमेंट लेफ्ट विद 25,000 टन बफर स्टॉक अनियन। नाफेड की रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के पास केवल 25,000 टन अनियन का बफर स्टॉक शेष है, बचा है, जो नवंबर के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टेंशन बढ़ चुकी है, प्याज के रेट बढ़ते जा रहे हैं, राइज होते जा रहे हैं, जो कि एक टेंशन बनी हुई है इंडिया के लिए। तो यहाँ पर देखना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या प्लान करती है उन बढ़ते हुए रेट को कम करने के लिए। सारी इंफॉर्मेशन जानेंगे आने वाली स्लाइड में। और आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, नाबार्ड चीफ एश्योर्स त्रिवेंद्र सिंह रावत ऑफ रिक्वायर्ड सपोर्ट इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए नाबार्ड के चेयरमैन और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आपस में मिले हैं। तो जानेंगे नाबार्ड यहाँ पे कितने करोड़ रुपए सैंक्शन कर रहा है रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड में। सारी इंफॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। तो सबसे पहले बात करेंगे, पीएम मोदी ने आज के दिन गुजरात के फार्मर्स के लिए एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है किसान सर्वोदय योजना। जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको डेट याद रखनी है, 24 अक्टूबर के दिन इस स्कीम को लॉन्च किया है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि किसान सर्वोदय योजना को किस दिन लॉन्च किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर है पीएम ने कुछ इनिशिएटिव यहाँ पर लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ताकि फार्मर्स की इनकम डबल हो सके। जहां पर पहला इनिशिएटिव है कि थाउजेंड्स ऑफ एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना, उनको ऑपरेट करना। उसके बाद नीम कोटेड यूरिया उसको सप्लाई करना, नीम कोटेड यूरिया के साथ साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को मैंडेटरी करना, उसको बढ़ावा देना। सॉइल हेल्थ कार्ड पे काफ़ी काम किया गया है, आने वाले समय में और काम किया जाएगा। और ऐसे ही और भी इनिशिएटिव हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ला रही है, ताकि फार्मर्स को यहाँ बोल सकते हो एक सपोर्ट दिया जाए, इनकम को बूस्ट किया जाए, एग्रीकल्चर की जीडीपी को बढ़ाया जाए। तो इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव उठाए हैं और उसी में से एक है किसान सर्वोदय योजना, जो गुजरात के फार्मर्स के लिए लॉन्च की गई है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इस योजना को लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड डे टाइम पावर सप्लाई फॉर इरिगेशन। तो यहाँ पर
गुजरात के फार्मर्स को सिंचाई के लिए दिन में पावर दी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, ताकि वो डे टाइम में अपना इरिगेशन कर सकें फील्ड्स में, जिससे फार्मर्स को रिलीफ मिलेगा। और यहाँ पे अभी हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट मतलब उनके सीएम श्री विजय रूपाणी जी ने हाल ही में अनाउंस की थी ये बात कि वो किसान सर्वोदय योजना लेकर आ रहे हैं अपने राज्य के किसानों के लिए। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इस स्कीम के अंतर्गत फार्मर को यहाँ पे सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक बिना किसी रुकावट के पावर सप्लाई दी जाएगी, ताकि वो अपनी इरिगेशन कर सकें खेत में। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि अभी जो विंटर सीजन आ रहा है तो वहाँ पर फार्मर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं ठंडी के टाइम में, तो यहाँ पे दिन में वो इजीली इरिगेट कर पाएगा अपने फील्ड को। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने इस स्कीम को अपने फार्मर्स के लिए लॉन्च किया है। और इसको अगर हम बोलेंगे तो लॉन्च करने वाले मिनिस्टर कौन है, तो वो पीएम मोदी जी हैं, इतना आपको पता रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं लगभग 3500 करोड़ रुपए, ठीक है। इस स्कीम के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, ताकि जो आपका ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो। और इस स्कीम का जो टारगेट है वो है 2023 तक जो भी टारगेट है उसको अचीव करना है, ठीक है। आगे यहाँ पे बोला गया है कि 23466 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन आपकी बिछाई जाएंगी, जिसकी टोटल लेंथ होगी 3419 सर्किट किलोमीटर। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो एरिया कवर किया गया है वो आपका है दाहोद, पाटन, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदेपुर, खेड़ा, तापी, वलसद, आनंद और गिर सोमनाथ, जिसको 2020-21 में ही कवर कर लिया जाएगा। रिमेनिंग जो डिस्ट्रिक्ट होंगे उनको 2022-23 तक कवर करने का टारगेट है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी लेकर आते रहे। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। गवर्नमेंट लेफ्ट विद 25,000 टन्स बफर स्टॉक अनियन। नाफेड ने यहाँ पे बोला है कि गवर्नमेंट के पास केवल 25,000 टन, ठीक है, 25,000 टन अनियन का बफर स्टॉक है, जो कि नवंबर के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाएगा, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टेंशन बढ़ गई है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे तो गवर्नमेंट के पास केवल और केवल 25,000 टन अनियन स्टॉक बचा हुआ है। तो यहाँ पर नाफेड के प्रबंधक निदेशक जिनको एमडी बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव कुमार चड्डा, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि सरकार के अपने बफर में लगभग 25,000 टन प्याज का स्टॉक बचा हुआ है, जो नवंबर के पहले सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि नाफेड के द्वारा बताई गई है कि इतना बफर स्टॉक केवल शेष है। अगर हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि वर्तमान में नाफेड घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और पिछले कुछ हफ्तों में देश के कुछ हिस्सों में 75 रुपये प्रति केजी को पार करने वाले प्याज की बफर स्टॉक को बाजार में उतार रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्राइस है वो राइस होते जा रहा है, जिसको मेंटेन करने के लिए अभी नाफेड ने प्याज का जो बफर स्टॉक है वो मार्केट में उतारा है, जिसके कारण केवल 1 नवंबर तक जो स्टॉक है वो चल पाएगा, अदरवाइज उसके बाद जो स्टॉक है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल सकते हो कि प्याज की शॉर्टेज होने वाली है नवंबर मंथ में। आगे यहाँ पे बोला गया है द बफर स्टॉक ऑफ अनियन इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाई नाफेड। तो यहाँ पे जो अनियन का बफर स्टॉक है उसको क्रिएट और मेंटेन किया जाता है नाफेड के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बिहाफ में नाफेड ये कार्य करती है। जब अनियन क्राइसिस आते हैं, ठीक है, ऐसे टाइम जब अनियन के जो रेट है वहाँ पर क्राइसिस आते हैं, रेट बहुत ज़्यादा चला जाता है, उस टाइम पर ये जो नाफेड है वो हस्तक्षेप करती है, ताकि वहाँ की जो प्राइस है उनको कंट्रोल किया जाए, मेंटेन किया जाए। तो यहीं पे नाफेड ने बोला है कि 25,000 टन अनियन स्टॉक है, जो कि 1 नवंबर तक, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नवंबर तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये बोला गया है कि फॉर द करेंट ईयर, इस वर्ष लगभग 1 लाख टन अनियन का स्टॉक किया गया था और जिसको मार्केट में उतार दिया गया है, ताकि प्याज की अवेलेबिलिटी बनी रहे, प्राइस हाइक ना हो, राइज ना हो। लेकिन अभी कंटिन्यू प्राइस जो हैं वो प्याज के बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
जो भी लोग भंडारण करते हैं प्याज का उनके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज लगाएं ताकि वो ज़्यादा प्याज भंडारण ना कर पाएँ। इसका सीधा सीधा मतलब है कि स्टॉक नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। अगर और लोग जो आपके प्राइवेट लोग हैं वो बफर स्टॉक करेंगे प्याज का तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी और ज़्यादा प्राइस हाइक होने की उम्मीद है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ वहाँ पर लिमिटेशंस लगाई हैं। और यहाँ पे बोला है, चड्ढा ने ये भी बोला है कि यहाँ पे इसको हम मेंटेन करने के लिए बफर स्टॉक यहाँ पे हम लगाए हैं महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। तो ये 3 स्टेट हैं जहाँ पर अभी हाल ही में बफर स्टॉक मेंटेन किए गए हैं ताकि आने वाले समय में थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सके। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो प्याज की बढ़ती कीमतों की जांच के लिए सरकार ने कई उपाय भी किए हैं, ठीक है, जिन पर काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू कर रही है। तो देखना होगा प्याज के जो रेट है वो कब तक कम होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कितना बफर स्टॉक और प्रिपेयर कर सकती है आने वाले समय के लिए। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर बात आएगी नाफेड। तो नाफेड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, फैक्ट हैं, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो बात होगी कि नाफेड का पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आता है। तो मैं बता दूं, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाफेड को बोलते हैं। ये आपकी फाउंड हुई थी 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1958, मतलब 2 अक्टूबर 1958 में ये फाउंड हुई। इसका हेडक्वार्टर अगर हम बात करेंगे तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम बात करेंगे तो इसके 4 रीजनल ऑफिस हैं, ठीक है। कितने रीजनल ऑफिस हैं यहाँ पे? 4 रीजनल ऑफिस हैं। उसकी अगर हम बात करेंगे तो पहला जो रीजनल ऑफिस है वो आपका है दिल्ली में, दूसरा मुंबई में, तीसरा चेन्नई में और चौथा कोलकाता में। 28 जोनल ऑफिस हैं ऑल ओवर द इंडिया नाफेड के, और इसके प्रेजेंट एमजी हैं संजीव कुमार चड्ढा। तो इतना आपको पता रखना है नाफेड के बारे में और इस करंट अफेयर के बारे में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलो आगे चलते हैं। उससे पहले अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए SBI क्लर्क मेंस फुल लेंथ फ्री मॉक टेस्ट। Attempt the test live on 29th October and get analysis report. Enroll now. Link given in the description box. तो यहाँ पर SBI क्लर्क मेंस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेकर आया है अनअकैडमी, जो आपके 29 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी एनालिसिस रिपोर्ट ले सकते हैं। एनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कि अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मिल रहा है डिस्काउंट। टाइप कीजिए मेरा कोड, जो कि आपको यहाँ पर कोड दिया गया है वो है SAURABH सौरभ 10। तो यहाँ पर ये कोड है, इसको टाइप करके आपको यहाँ पर ज़बरदस्त डिस्काउंट मिलेगा आपके कोर्सेज पे। अभी विजिट कीजिए, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। और अब बात करेंगे आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। नाबार्ड चीफ एश्योर्स त्रिवेंद्र सिंह रावत ऑफ रिक्वायर्ड सपोर्ट इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए नाबार्ड चीफ ने एश्योर किया है त्रिवेंद्र सिंह रावत को कि वो पूरा सपोर्ट हर संभव प्रयास करने की, सहयोग करने की कोशिश करेंगे ताकि उत्तराखंड में भी जो डेवलपमेंट है वो रुके ना। जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर है देहरादून की न्यूज़ है। GR चिंताला जो कि प्रेजेंट में चेयरमैन है नाबार्ड के, जिनका पूरा नाम है गोविंदा राजुलू चिंताला। तो यहाँ पर चेयरमैन ऑफ नाबार्ड हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड मेट चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो यहाँ पर वो मिले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत से, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के। तो यहाँ पर बोला गया है अकॉर्डिंग टू कम्युनिक्यू द CM अप्रिशिएटेड नाबार्ड कंटिन्यूअस सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे जो नाबार्ड का कंटिन्यू सपोर्ट रहा है अपने राज्य के डेवलपमेंट के लिए, उनको यहाँ पर सराहना की है CM ने। और यहाँ पर यह भी बोला गया है द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आस्क द डेवलपमेंट बैंक टू बिकम अ पार्टनर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सोंग डैम प्रोजेक्ट वर्थ ₹12,000 करोड़। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो रूरल डेवलपमेंट है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको यहाँ पर नाबार्ड की काफ़ी हेल्प मिली है। और आगे उन्होंने बोला है, नाबार्ड से हेल्प मांगी है
कि वो हमारे यहाँ के सौंग डैम प्रोजेक्ट में हिस्सा बने, पार्टनर बने, जिसकी लगभग लागत जो है वो 1200 करोड़ रुपए है। ठीक है, द नाबार्ड चीफ एश्योर्ड द सीएम ऑफ ऑल पॉसिबल कॉपरेशन। तो यहाँ पर बात हो रही है कि नाबार्ड चेयरमैन ने सीएम को हर संभव सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है। आगे अगर हम बात करेंगे तो ही एडेड दैट लिमिट ऑफ स्मॉल लोन फॉर cooperative banks has been increased from 5,000 crore to 750 crore and this limit can be increased further if the state requests for the same। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जितने भी आपकी कोऑपरेटिव बैंक हैं वहाँ पर जो लोन लिमिट थी स्मॉल लोन की उसको भी बढ़ाया गया है, 500 करोड़ से उसको 750 करोड़ किया गया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर स्टेट और रिक्वेस्ट करती है इस लोन के रिगार्डिंग, इसको जो आपकी लिमिट है उसको बढ़ाने के रिगार्डिंग, तो हम उस लिमिट को भी बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ये यहाँ पर किया गया है नाबार्ड के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। आगे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे नाबार्ड के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड गोविंदराजुलू चिंताला। नाबार्ड कब फॉर्म हुआ? तो 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड फॉर्म हुई। आगे बात करेंगे नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अगर हम बात करेंगे पर्पस, तो रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे पर्पस है नाबार्ड बैंक का, पॉवर्टी कम करना। और यहाँ पे जो क्राफी कार्ड है ये एक आपकी कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन पे नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो क्राफी कार्ड के जो चेयरमैन थे वो थे श्री बी सिब्रमन। तो कई बार यहाँ पर यह भी बोला जाता है कि बी सिब्रमन कमेटी की सिफारिश पे नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई। तो लेकिन जो आंसर है वो है क्राफी कार्ड। तो ये कमेटी है, उसके अध्यक्ष थे बी सिब्रमन। ठीक है, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। तो बी सिब्रमन इज द चेयरमैन ऑफ क्राफी कार्ड और उस टाइम पे उन्होंने रिकमेंड किया था और यहाँ पे नाबार्ड बैंक इस्टेब्लिश हुई थी। तो अगर हम बात करेंगे क्राफी कार्ड की तो इसको आपको पूरा नाम है उसको याद रख लेना है। मैं एक बार बोल देता हूँ, द कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मैं रिपीट करता हूँ, द कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट क्राफी कार्ड का पूरा नाम है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। आगे चलते हैं, उससे पहले अगर आपको करंट अफेयर पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को अभी लाइक करो और जो टारगेट है 300 लाइक्स का उसको भी आप फुलफिल कीजिए। और ये पॉसिबल होगा केवल और केवल आपके सपोर्ट से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था व्हाट इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2021। तो यूएन ने 2021 को इंटरनेशनल ईयर किसके लिए डेडिकेट किया है? तो आपका आंसर है द यूएन हैज डिक्लेयर 2021 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट एंड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो यहाँ पे 3 चीज़ों के लिए यूएन ने 2021 को डिक्लेयर किया है एज अ इंटरनेशनल ईयर, जिसमें पहला है पीस एंड ट्रस्ट, दूसरा है ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और थर्ड है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो सभी लोगों ने, किसी ने फ्रूट वेजिटेबल का आंसर किया है, किसी ने इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आंसर किया है। सभी के आंसर सही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये तीनों आंसर सही हैं। 2021 को इन तीनों के लिए इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया गया है, इतना आपको पता रखना है। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है ग्राम उदय से भारत उदय अभियान वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है ग्राम उदय से भारत उदय अभियान किस वर्ष लॉन्च किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के हमको भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। बाकी आप हमको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज की पीडीएफ, नोट्स और यहाँ पर एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के आपको स्नैप्स, उसके बाद कुछ लिंक्स ऐसी मिल जाती हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।